हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। यह देखिए यह यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग के बोर्ड पेपर में यही आएगा। समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड में एकदम 100% गारंटी तरीके से आशा है, लेकिन उनकी यह प्रश्न आएगा। देखिए, तो हम लोग यहाँ से अब इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को यह है I इक्वल टू cos 2x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं तो cos 2x को लिख सकते हैं। cos 2x के 3 फार्मूला होते हैं, तो हमारा उसमें एक यह भी फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा के इसको लिखना है तो 1 को हम लिखेंगे। ध्यान दें, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग जानते हैं पहले से साइन 2x को लिखेंगे प्लस 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स dx। ठीक, फिर इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं cos एक्स माइनस साइन एक्स और cos एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा कड़ी में cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि जब वर्गमूल निकलेगा तो यह कड़ी वर्ग से कट जाती है, तो ऊपर बचेगा बस cos एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स। तो पहले से है, और नीचे क्या बचेगा, केवल वर्गमूल होने के बाद cos एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ से हल करते हैं। आगे देखिए cos एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। cos का समाकलन क्या होगा, cos का समाकलन साइन एक्स। ठीक, cos का समाकलन साइन एक्स और साइन का माइनस cos एक्स से प्लस हो जाएगा ये cos एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग ने किया, आपको समझ में आया होगा। और अधिक से अधिक इसमें सूत्र की बहुत आवश्यकता है। आप अगर सूत्र याद रखते हैं तो हल हो जाएगा। यह देखिए cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स cos एक्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। रूट पे तो रूट पे रहेगा ही, जब कड़ी से बाहर होएगा तो ये हो जाएगा केवल cos एक्स प्लस साइन एक्स। और ऊपर का हिस्सा a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ देंगे, यहाँ भी वही चीज लिखा गया, इससे कट जाएगा तो बचा यही। अब cos का आपको फाइबर इंटीग्रल याद है तो याद रखेंगे तो ठीक है। cos का साइन एक्स होगा और साइन का माइनस cos एक्स होता है, तो इस तरह से यह क्या होगा, फार्मूला लगाने पर यह हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर एक्स का हम समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए, cot को डायरेक्ट तो मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग कोस सूत्र जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे यहाँ रख दें तो इसको हल करते हैं। पहले लिखें तो I इक्वल टू इंटीग्रल cot स्क्वायर एक्स dx, cot स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, cot को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और कोसेक हम लोग समाकलन जानते हैं क्या होता है, माइनस cot एक्स। ठीक, और माइनस इसको x प्लस सी, तो माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cot एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से हमने को इस प्रश्न को किया। और दूसरा यहाँ पर है, देखिए इसका समाकलन आप लोग कैसे करेंगे, छोटे प्रश्नों में आ सकता है, बहुत आसानी से आप लोग इसको हल करें। तो देखिए क्या होगा,
इसको हम कर सकते हैं इस तरह से कि पहले लिखे log x बाई एक्स इक्वल टू या dx ना। तो मान लें कि माना log x बराबर क्या t, ठीक। तो इसका हम लोग जब अवकलन करेंगे, यहाँ मानने के बाद अवकलन करते हैं, तो n बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यह खत्म हो जाएगा, कल बचेगा टी डी टी। क्या बचेगा? टी डी टी ना। तो t का समाकलन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी और 1/2 और t का मान यही रख दीजिए log x का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक। इस तरह से कर लेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा दोनों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आप लोग के बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही, देखिए 2006 में और 2005 में हर प्रश्न मतलब पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग के 10 वर्षों का पेपर ही ये हल है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, प्रश्न लिख करके पहले डी थीटा, ठीक है। पहले प्रश्न लिखें, इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए हम इसका अवकलन करके तो आएगा नहीं, ठीक। अगर इसका अवकलन करते हैं तो यह आएगा। काट को हम अगर मानते हैं टी तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं लेट काट थीटा बराबर टी। तो काट का हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। समझिए, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, और इसको काट पर 3 घात लगा दें जो माने थे, और यह खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा डी टी, ठीक। इस तरह से माइनस और इसका समाकलन कर टी के पावर 4/4 प्लस सी, ठीक। और टी का मान रखते हैं वहाँ से, तो -1/4 और टी का मान जो माने थे काट थीटा कहेगा 4 घात प्लस सी। समझ लीजिए इसको एक बार और। काट क्यूब थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको मान लें लेट, ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन करने पर यह आएगा, इसका अवकलन करने पर यह नहीं आएगा, ठीक। तो हम मान लें काट थीटा बराबर टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर कितना? माइनस डी टी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दें कि जब यह होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी के ऊपर 3 घात, और ये तो खत्म हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पर खाली लिखेंगे हम डी टी, ठीक, डी टी लिख देंगे। और ये जगह टी क्यूब डी टी, तो माइनस टी क्यूब डी टी, या इसको हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा कितना? टी के पावर 4/4, ठीक। और इसको 1/4 को बाहर निकाल टी का मान रखते तो काट पावर 4 थीटा प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला, अब इसको बिठा दें हम। अगला क्वेश्चन जो उधर लिखे हैं 5 नंबर, इसको हम लोग करेंगे। यह बात समझ में आपको आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल dx अपान e की पावर x प्लस e की पावर -x, ठीक है। देखिए यह -x है, तो इसको हम लोग हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन यहाँ से शुरू करें क्वेश्चन से ही। तो यह होगा dx अपान e की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 1/e की पावर x, ठीक है। बात समझ में आती है। इसको आप फिर लघुत्तम ले लें इसका, यह हो जाएगा e की पावर 2x, पहले इसको लिखे 1/e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 और बटा e की पावर x, ठीक है। तो यह ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे e की पावर x। अब इसको हम इस तरह लिख दें और यहाँ dx लगा दें। इसको हम मान सकते हैं कि माना, ठीक, या लेट लिख दें e की पावर x बराबर t, ठीक। e की पावर x का अवकलन क्या होगा? वही होगा dx/dt, ठीक। तो यह 1 हो जाएगा, यह तो खत्म हो गया t के साथ, यह 1/t² प्लस 1dt, ठीक है। और इसका सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होगा? या इसको हम इस तरह भी, हाँ चलिए, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस t² dt। यह होगा tan इनवर्स, क्या होगा? tan इनवर्स t प्लस सी।
tan इनवर्स टी का मान रख दीजिए, tan इनवर्स और टी का मान कितना है e की पावर x प्लस c। ठीक, इस तरह से हम लोग यह प्रश्न किए। समाकलन से आप लोग को कम से कम 25 या 30 नंबर का आएगा, जान लीजिए। इतना बड़ा छोटा समाकलन एकदम इतना लग जाए, इतना लगे मेहनत करके कि हाथ पैर भले दुख जाए, लेकिन हम पेपर को हल करने से न चुके। ठीक है, कितना और मेहनत लगे, लेकिन हम लोग इस प्रश्न को इतना बेहतरीन तरीके से सीखें। एक प्रश्न को 10 बार 20 बार 50 बार जितना समय हो सके, मतलब वो प्रश्न छूटना चाहिए, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हल करके नहीं समझ में फिर पूछिए। अपने इस विद्यालय में कोचिंग में जहाँ हो वहाँ पूछ लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को खंडसा का सूत्र बता रहा हूँ, अब उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले अभ्यास में। खंडसा समाकलन यह होता है फर्स्ट यस और सेकेंड, दो पार्ट में होता है। अब तक हम एक का समाकलन किया, लेकिन एक साथ दो का समाकलन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट को पहले छोड़ देंगे, सेकेंड का समाकलन होगा, फिर dx, फिर माइनस, फिर देखिए इंटीग्रल मिलेगा, डी बाई डी एक्स मिलेगा। और फर्स्ट, फिर यह होगा इंटीग्रल, सेकेंड, फिर dx, फिर पूरे का समाकलन अब इसके साथ करेंगे। यह हमारा सूत्र बना। और आइलेट के अनुसार, इसके अनुसार हम लोग अपना फर्स्ट और सेकेंड पद चुनेंगे। आई का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे e की पावर x, a की पावर x, इस तरह का पद आएगा तो फर्स्ट मानिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। और लेट का एल का मतलब लागार्थी, क्या होगा, जिसमें लाग लगा होगा। ठीक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब यहाँ पर इनवर्स का मतलब जैसे tan इनवर्स, ठीक, काट इनवर्स। अगर इस तरह पर एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x, a की पावर x, अगर इस तरह के पद हैं तो हम इनको प्रथम मानेंगे। a का मतलब एल्जेब्राइक, ठीक है, जैसे x स्क्वायर, ठीक, x क्यूब y t, इस तरह का पद है तब इसको फर्स्ट मानेंगे। और t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन x, cos x, कोसेक x, अगर यह पद है तो लास्ट में इस आता है तो हम इस पे फर्स्ट मानेंगे। अगर इस सीरीज में देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट है, पांचों में से कोई इनमें से अगर दोनों आता है तो हम पहले इसको मानेंगे, फिर 3 मतलब इसमें से आता है जो ऊपर होगा, ऊपर मिलेगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, और जो नीचे वाली लाइन होगा उसको हम सेकेंड मानेंगे। इस तरह से आज की वीडियो में इतना है, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।